Lunchtime, Buzz. गांव सोनापुर के एक कोने में एक गरीब कुम्हार रहता था, गंगाराम। दिन भर मिट्टी खोदता, उसे गूंथता और फिर दिए घड़े सुराही बना के बेचने बाजार जाता। वहीं उसके जीवन का सहारा था। दिए ले लो दिए, मिट्टी के सुंदर सुंदर दिए, मिट्टी के बर्तन ले लो, अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन। लेकिन कोई भी उसके सामान को नहीं खरीदता। वो हार थक कर बिना कुछ बेचे ही घर लौट आता। उसकी पत्नी कमला और 2 बच्चे मुन्ना और गुड़िया उसका पूरा संसार थे। पर इस साल किस्मत ने जैसे मुंह मोड़ लिया था। बरसात इतनी तेज हुई कि सारी मिट्टी पानी में बह गई और भट्टी भी गीली पड़ गई। अब दिवाली आने में बस 5 दिन बचे थे। गांव के हर घर में हलचल थी। कोई मिठाई बना रहा था, कोई रंगोली, कोई दिए सजा रहा था। लेकिन गंगाराम के घर में सन्नाटा था। शाम को जब वो थका हुआ घर लौटा तो देखा कमला दरवाजे पर बैठी थी, आंखों में चिंता थी। उसने पूछा, कुछ मिट्टी मिली क्या गंगाराम? नहीं कमला, सारा किनारा तो बह गया है। अब मिट्टी भी नहीं बची और भट्टी भी सूखी नहीं है। बच्ची गुड़िया पास आकर बोली, बाबा इस बार हमारे घर में भी दिया जलेगा ना? उसके छोटे से चेहरे पर मासूम उम्मीद थी। गंगाराम ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ बेटा, जलेगा, इस बार जरूर जलेगा। अगली सुबह गंगाराम फिर नदी किनारे गया। कई जगह खोदा, आखिर एक कोने में उसे कुछ गीली मिट्टी मिली। उसने वही मिट्टी उठाई, घर लाया और दिन भर मेहनत से दिए बनाए। रात भर जागकर उसने उन्हें पकाने के लिए भट्टी में रखा। अगले दिन जब सूरज निकला तो उसने अपने पुराने टोकरे में वो दिए सजाए और बाजार पहुंच गया। बाजार में रौनक थी, चमकदार रंगीन दिए, बिजली की लड़ियां और खुशबूदार अगरबत्तियां। लोगों की भीड़ थी तो किसी ने उसके सादे दियों पर ध्यान नहीं दिया। एक ग्राहक ने देखा और हंसते हुए कहा, अरे कुम्हार, ये सादे सादे दिए कौन खरीदेगा आजकल? सबको तो चमक चाहिए। गंगाराम कुछ नहीं बोला। शाम तक बैठा रहा मगर एक भी दिया नहीं बिका। खाली टोकरी लेकर नहीं बल्कि टूटा हुआ मन लेकर वो घर लौटा। कमला ने देखा और बोली, कुछ नहीं हुआ क्या? गंगाराम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं कमला, किसी को सादे दिए पसंद नहीं आए। सब रंग और चमक चाहते हैं। हार मत मानो गंगाराम, हो सकता है भगवान तुम्हें कुछ नया करने का इशारा दे रहे हों। रात भर गंगाराम को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, अगर सबको रंग चाहिए तो क्यों ना मिट्टी को भी रंगीन बनाया जाए। सुबह होते ही उसने फिर मिट्टी इकट्ठी की, दिए बनाए, पर इस बार अलग ढंग से। कुछ दियों को फूल के आकार में, कुछ पर बेल बूटे उकेरे। कमला ने देखा और कहा, अरे वाह, अगर इन पर थोड़ा रंग लगा दे तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। गंगाराम मुस्कुराया। कमला, चलो आज तुम और बच्चे भी मेरे साथ काम करो। मुन्ना और गुड़िया ने अपने छोटे हाथों से दियों को रंगों से सजाया, लाल, पीले, नीले, हरे रंगों से। कमला ने पुराने कपड़ों से छोटी छोटी रिबन काटी और दियों पर बांधी। शाम तक भट्टी से जब दिए निकले तो वो सच में जगमगा रहे थे, जैसे मिट्टी में जान आ गई हो। अगले दिन गंगाराम फिर बाजार पहुंचा। इस बार नजारा अलग था। लोग रुक रुक कर उसके दिए देखने लगे। एक महिला बोली, कुम्हार जी, इतने सुंदर दिए ये आपने ही बनाए हैं? गंगाराम मुस्कुराया। हाँ बहन जी, ये मिट्टी और मेरे बच्चों के रंगों से बने हैं। लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई उसके दिए खरीदना चाहता था। कुछ ही देर में उसके सारे दिए बिक गए। पहली बार गंगाराम के पास कुछ पैसे बचे थे और दिल में अपार खुशी। शाम को जब वो घर लौटा तो बच्चों की आंखें चमक उठी। कमला ने मुस्कुराकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्चे दिल का दिया कभी नहीं बुझता। मुन्ना उछल कर बोला, बाबा, अब हमारे घर में भी बहुत सारे दिए जलेंगे। गंगाराम ने दियों की थाली ढाई, मंदिर के सामने गया और बोला, हे माँ लक्ष्मी, आज ये रोशनी हमारे घर में ही नहीं, हर उस घर में जाए जहाँ उम्मीद बाकी है। सारी झोपड़ी दियों से भर गई। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज सच्ची दिवाली है गंगाराम,
क्योंकि ये रोशनी तुम्हारे हाथों की है और दिल की भी। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, कमला, मिट्टी तो सबके पास होती है और उसे उजाला बनाने के लिए मेहनत और प्यार चाहिए।